अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आज का दिन। और आज से अपन एक बात का प्रॉमिस कर रहे हैं, दिसंबर तक, एंड दिसंबर तक एक भी दिन का आराम नहीं करेंगे। एक भी दिन से मतलब है कि एक भी घंटे का आराम अब नहीं होगा, सिवाय रात के 10 बजे के बाद सो जाना है रात को, और उससे पहले पहले पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ काम। एक भी घंटे के लिए जैसे मैं रेस्ट लेता था तो वो रेस्ट ख़त्म करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल काम ज़्यादा हो रहा है और रेस्ट की वजह से ख़राब हो रहा है। तो रेस्टिंग पीरियड ख़त्म करते हैं और फटाफट से सारे काम शुरू करते हैं ज़ोरों शोरों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक होते हुए ना ड्रामे बना रहे हो। करके दिखा रहा है। सुबह से तू एक बार नहीं खांसता, और मैंने जैसे ही तेरे पास आया तू मुझे खांस के दिखा रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, निमोनिया। इंटासेप्ट आज एविल में खोल के 3 दिन चलवाओ इसका फटाफट से, ठीक है? मच्छर के पास ही भी बताऊंगा मच्छर ओ सुल्तान, इंटासेप्ट रखा ना है, एविल में घोल के मार इसके 3 ml डेली। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून रहा फार्म पर। तो हमारा करा हुआ एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक कल कामयाब रहा। जगह हल्की सी छोटी है छोटे बच्चों के लिए, तो उसमें से कुछ बकरे बाहर निकालेंगे और कुछ जो शैतान बकरे हैं छोटे बच्चों में उनको इसमें रखेंगे। ज़रूरी सूचना और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, कुछ मेरे जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं उनके लिए। एक भाई है मेरा, बहुत अच्छी तरीके से बात करता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज की मुझे ऐसा लगता है कि अभी मालूम नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा बातें ऐसी हो जाती है। बकरा अपनी एज के हिसाब से वज़न लेता है और ब्रीड के हिसाब से। आज अगर आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बकरों पर एक्सपेक्ट करो कि ये इतना वेट ले जितना 8 दांत के बकरे, तो वो पॉसिबल नहीं है। 8 दांत का बकरा 25 से 30 साल का जो इंसान होता है, जो अपनी जवानी की पीक पे होता है, उस तरह का होता है 8 दांत का बकरा। उस पर मैक्सिमम वेट कैपेसिटी डाली जा सकती है, वो वेट भी अच्छा उठाएगा क्योंकि उसकी एज अच्छी हो चुकी है, उसका शरीर कैपेबल हो चुका इतना। तो ये चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो कि जो अदंत बच्चे होते हैं, अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट करो कि ये बकरे 6-6, 8-8 kg वेट गेन करे पर मंथ का, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको फ्रेम भी बनाना होता है और उनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना हैवी वेट हर महीने ले। कभी कभी ले भी सकते हैं। अब हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमने 2 दांत का बच्चा 100 किलो का पाला था हमने ये, तो वो हज़ारों में 100 में एक बकरा निकलेगा। नॉर्मल एक वेट की अगर बात करें तो यही वेट रेशो आता है 3 किलो 4 किलो छोटे बच्चों में, अदंत में। और बड़े बकरों की अगर बात करें तो वो 6-8 किलो अगर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना सबसे मेन कहानी ये घूमती है कि आप अपने छोटे बच्चों को हैवी फीड दे रहे हो तो उनके लीवर पे इतना जोर पड़ता है कि वो इतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आप खिलाते और वो निकालते हैं बस इसके बच्चों का सिस्टम। उधर भी बच्चे, इधर अपना वो जो ओरहान है वो आ जाएगा। बड़े बकरे बाहर शिफ्ट है, इधर बच्चे बरबरे वगैरह लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोटा अपना केज में, उसको अलग से खिला देते हैं। तो अभी मैं पहले रस्सी ले ली है, उस वाले फार्म पर जाता हूँ, उस बकरे को देखता हूँ, उसको सेट करके उसको खिला पिला के फिर इधर आऊँगा फटाफट से। दोनों सर्दी में जैसे मैंने बाहर छोड़ी थी, तो उस गलती का पश्चाताप के लिए इनकी सिर्फ और सिर्फ पत्ता पार्टी हमने चलाई हुई है। ये सिर्फ पत्ता खाएगी अभी 2-3 दिन, तब तक ये हमें माफ़ नहीं कर देती तब तक। और उधर हमारा बकरा भी माशाल्लाह सेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। स्वेलिंग हल्की फुल्की रहती है, तो आज से हम इसको इंजेक्शन ना देकर सिर्फ Zerodol SP की टैबलेट देंगे। स्वेलिंग 30% कम है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये वो बात बता रहा हूँ ताकि आपको काम है कि ये जो महीना चल रहा है ना, इस महीने अपने बकरों पे वो मेहनत कर लो, वज़न बढ़ाने पर फोकस ना करना, सिर्फ और सिर्फ बकरों को ऐसी चीज़ें देना शुरू कर दो जिससे कि उनके अंदर गर्मी पैदा हो। यानी कि जो मौसम चेंज हो रहा है ना फ़िलहाल, इस चेंजिंग मौसम में बकरों को दिक्कत आ सकती है। अगर अभी बकरा बिगड़ गया तो शायद फिर 3 महीने आप पे संभले ना, आप पे क्या किसी पे भी नहीं संभलेगा। अगर अभी निमोनिया वगैरह में आ गया तो अभी से अपने जानवरों को वो डाइट देनी शुरू कर दो। जब भी आप एक बात का ध्यान रखना, गर्म डाइट पे लाओगे बकरे को ठंडे से तो उसका हल्का वेट लॉस होगा। उसका रीज़न ये होता है कि गर्म चीज़ चर्बी को पिघालती है। तो मोस्टली खस्सी बकरों के साथ ही इशू आएगा कि वो 1-2 किलो डाउन जा सकते हैं, 2-4 किलो, तो कोई इशू नहीं है। बस अपने बकरों को इस तरीके की डाइट देना जिससे कि वो अंदर से रेडी हो जाए सर्दी के मौसम के लिए। यहाँ बता आगे फटाफट जल्दी, अब बता, हमें भी तो पता लगे कितने पानी में। तू बंद करके फटाफट यहाँ जा, अब बता क्या बात है। वहाँ जाने का नहीं, उस बकरे के पास। क्यों नहीं जाने का? गोड्डा पाड़ रखा देखो। और तू तो बहुत वो बना था। क्या ने उस दिन मैंने पकड़ा, हाँ मैं उन्होंने पकड़ा, मैं खोला था, उन्होंने मिलची भाई सुनो भाई, आज हम अपने कोटा को नहला रहे हैं। सुन, तू खोल बकरा, वो पकड़ेंगे। जा चलो जल आजा बड़िलची भाई, हम भी देखेंगे बजता हुआ। कितना वो जल्लाद बकरा।
भाई साबुन कौन रगड़ेगा पहले बताओ। क्या मतलब क्या तो हीरो बना था वो मैं झोटा संभाल लेता हूँ, गाय मारने वाली संभाल लेता हूँ, मेरा पे एक बगाने। दिलची भाई साबुन रगड़ियो इस पे बकरे पे, इस पे ही। हाँ वो रखे वहाँ पे, शैम्पू रखे, ठीक है। हाँ और खुरमा बनाऊंगा इसके। अब पकड़ेगा कौन? दिलची भाई पकड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोटा हमारा नहा भी लिया है और खुर भी कट गए। देखो कितने सारे खुर कटे हैं इसके, माशाल्लाह। पूरा वाइट खुर में है माशाल्लाह, और पूरा गुलाबी है माशाल्लाह। अल्लाह इसको नजरे बस से बचाए। धीरे धीरे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 20-25 दिन में साबरी गोट फार्म के रंग में रंग जाएगा इंशाल्लाह। बकरे को मेन लाने का जो रीज़न था ना, वो रीज़न यही था कि हम लोग ये जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह खस्सी बकरों पर रिजल्ट दिखाए हैं, तो मोस्टली लोग जो कुछ हमारे से ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग 100 kg मसाला सेल कर रहे हैं ना, तो 45 kg मसाला अंडुल बकरों पर चल रहा है राइट टाइम। लेकिन मसला ये है कि हर कोई अपने बकरे दिखाना नहीं चाहता, हर किसी को ये चीज़ें बता के शो नहीं करना चाहता कि भाई हमने इस मसाले पर बकरे तैयार किए हैं। सबको अपना हुनर प्रेजेंट करना होता है, और मुझे इससे कोई तकलीफ भी नहीं है। मैं खुद के बकरे दिखाता हूँ, मैं औरों के बकरे इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि सबका ये रहता है कि भाई हमारे बकरे नज़र में आ जाएंगे, या हम नहीं चाहते कि किसी को ये बात पता लगे कि हम इस मसाले पर बकरे रेडी कर रहे हैं। हम अपने हुनर को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि असल हुनरबाज है भी। मसाले का काम सिर्फ डाइट को बूस्ट करना है और डाइट को खोलना है बकरों की। तो मैं इस बकरे को मेनली लाने का जो रीज़न है वो यही है कि अब हम जैसे खस्सी बकरों पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते थे, ऐसे ही अब सेम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अब हम अंडुल पर भी कोटे पर भी इसका रिजल्ट दिखाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जाऊंगा बस फार्म पर, यहाँ का काम निपटा कर फिर मुझे 3-4 बकरे हमारे और बड़े बकरों के खुर थोड़े से एडजस्ट करने हैं, तो वो भी करने हैं। और अभी 12 बजे हैं और मुझे 1:30 बजे निकलना भी, तो इंशाल्लाह यहाँ से काम पटाते हैं फटाफट और फिर निकलते हैं। अभी मैं वापस आ गया हूँ फार्म पर, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बकरों के कुछ खुर बनेंगे। ये हमारे फार्म का जो हैवीएस्ट गोट है उसमें से एक है, और इसके खुर की शेप में दिखा देता हूँ। इसका नाम है नूरहान। ये देखिए, ये जो शेप है ना, ये बहुत गलत है। ये जो इस तरफ के खुर है ना, ये छोटे होने चाहिए और उधर के होने चाहिए छोटे। इसके पैर में यहाँ से अगर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करा गया तो नुकसान होगा। इसके खुर में ये जो इस तरफ का खुर है, लेफ्ट का जो लेफ्ट है, ये छोटा हो रहा है और राइट वाला बड़ा हो रहा है, और इधर ये वाला बड़ा हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। तो ये छोटे होंगे और वो बड़ा रहेगा, इधर भी ये छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा, क्योंकि जो इधर वाला जो खुर होता है ना, लगाइए सुल्तान, ये जो खुर होता है इसका अटैचमेंट डायरेक्ट यहाँ घुटनों से होता है, जिसकी वजह से बकरे को पैर में दर्द बनता है। तो हमेशा ये कोशिश करना, लगाइए छोटे वाले खुर पे हाथ, इस वाले खुर को हमेशा बड़ा रखना, इधर वाले खुर पे लगा, इसको छोटा रखना हमेशा। दोनों खुरों में ये चीज़ चलेगी। 2 बजे फार्म से फ्री हुआ हूँ और अभी घर जा रहा हूँ खाना खाने। 2:37 पर फ्री हुआ। आज इस कदर के बकरों के खुर काटे हैं, 15 बकरों के खुर बनाए, बाकी के कल बनाऊंगा क्योंकि हाथ दुख जाते हैं इसमें ना, ज़्यादा हो नहीं पाता। और मेरे अलावा कोई बकरे को खुर बनाता नहीं हमारे फार्म पर स्पेशली, और मैं ना किसी से बनवाता हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ घर और फिर मैं निकलूँगा मंगलोर के लिए कुछ काम से इंशाल्लाह। बलील भाई कब कहा था तुम्हें, ये बताओ आज। अरे भाई साहब मैं कंप्लेंट पकावा था, एक कनेक्शन करवा रहे आज वायरल हो जाओगे आज। उसे करके जब ही मैं आपके पास आया, वो बता रहा था मुझे भाई। सपोज करो अगर यहाँ पानी भर जाता है हमारे बकरों का क्या होता है बलील भाई? तुम कम से कम तो देख लो, इंसान तो पानी से बच जाएगा, इन्हें कौन बचाएगा? आपकी बात सही है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है नहीं सर, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। तुम ज्यादा मजबूर हो, हम नहीं मजबूर है, तुम ही मजबूर हो। तुम्हारे हाथ बंधे हुए सरकार की तरफ से, हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए भाई। लाओ दिखा दूं मैं लोगों को किस तरह काम करो तुम। अरे ना क्या दिखाओ, अरे बहुत चाहने वाले तुम्हारे बलील भाई, 3-4 ने तो मुझे कहा स्पेशल कि बलील भाई काम किस तरह करे, हमें भी दिखा। अब देख लियो बस। एक दिन तुम वीडियो में यूँ कह रहे थे, देखो बताता हूँ तुम्हें, तुम कब आए थे वीडियो में। एक दिन मैं यहाँ वीडियो बना रहा था, तो मैं उसे यूँ कहा गया ट्रक वाले को, मैंने कहा ध्यान रखिए वो उसका, तो मैंने कहा यार ऐसे भी चोर नहीं आ रहे। उस दिन से लोगों ने कहा मुझे कि वो आदमी कहाँ से सब ढूंढ। नहीं भाई एक बात बताओ, उसी में क्या नाम है आपका? कादिर भाई तुम बताओ, मैंने कुछ गलत कहा था ना? अरे मजे कर रहे लोग बाग भाई तुम्हारे से। अरे अगर हमारे उत्ते हाथ चोरी होने लगी फिर तो फायदा कुछ नहीं है हमारा। बलील भाई द ग्रेट, देखिए भाई, वाह बलील भाई वाह। बलील भाई ने हमारी इज्जत रख ली, लेकिन आज हम तो पानी हो गए थे हम आज।
बात बताता हूँ मैं। ये जो अपने बलील भाई है ना, ये सरकारी आदमी है और ये जैसे आ गया ना कहने पर तो इसको 50-100 रुपये चाहिए होंगे ड्रिंक करने के लिए, और मैं वो कभी देता नहीं हूँ। तो अगर वैसे खर्चे पानी के मांगते तो दे देता है, लेकिन ये मुँह पे बोलते हैं कि भाई अपने को तो दारू पानी के लिए चाहिए। तो अब मैं जैसे वहाँ से आ गया निकल के, क्योंकि मुझे पता था ये पैसे मांगेंगे, इनको देने में अपने को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दारू के लिए मांगते तो थोड़ा सा वो इशू है। तो मैं ये लेकर आ गया कि भाई मैं पत्ती लेने जा रहा हूँ। अब अगर मैं रात तक भी नहीं गया ना तो आदमी रात तक बैठा रहेगा वहीं फार्म पर। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का एक और सपना पूरा हो गया। गाड़ी का तेल खत्म हो गया इस तगार वही की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें धक्का लगाना पड़ेगा। लगा रहे धक्का हैं भाई? मेरा सपना था, कसम से कह रहा मेरा सपना था। स्टार्ट हो गई? अरे यार शिट, स्टार्ट हो गई यार भाई। तेल पंप अभी पास में ही है तो ज़्यादा लगाना नहीं पड़ने है। अभी तो कहाँ हुई है, बिल्कुल तेल पंप के पास धक्का लगा भाई साहब बैठ गए। एलसी मीडिया प्लेयर। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और अभी मैं जस्ट आया हूँ फार्म पर। अभी मेरी ड्यूटी रहती है हमारे जो कोटा बकरे हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत सामान रहेगा उनका वो खिलाने की। अल्हम्दुलिल्लाह खस्सी बकरे हमारे बड़े इधर खा रहे हैं और बच्चे इधर खा रहे हैं। शाम के बजे हैं 7, सर्दियों के 7 यानी कि 9 बज चुके हैं एक तरह से, बट इंशाल्लाह ये काम जल्दी निपटेगा। भाई एक बकरा ये है ना जो बॉक्सर, इसको फटाफट से निकाल के अंदर डाल दिया क्योंकि वो ठंड मानता है इस टाइम बकरा। एंड गाइस थोड़ा सा काम निपटा लेता हूँ फिर इंशाल्लाह बात करता हूँ। अगर नहीं करी तो ब्लॉग का एंड कर दूंगा, बट अभी फ़िलहाल काम निपटा लेता हूँ फटाफट से। अल्हम्दुलिल्लाह काम से फारिग हो चुके हैं और अभी सिर्फ काम रहता है ब्लॉग एंड करने का। कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास जो स्टाफ है वो बहुत लिमिटेड है, कम स्टाफ है और वो लगा रहता है बकरों में। और मैं उनको अगर स्पेशली ये कह के बुलाता हूँ कि भाई आ जाओ वीडियो बनवा दो, तो वो ना फिर हमारे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सभी कोई अथॉरिटी है, किसी को कोई भी ऑर्डर नहीं करता, खुद से अल्हम्दुलिल्लाह लोग काम कर लेते हैं मेरे अलावा। बट जब बात फार्म पे बकरों को छोड़ के मेरा काम करने की होती है तो मेरा स्टाफ वो भी बोल देता है कि भाई पहले बकरे का निपटा ले फिर आ रहे हैं। और जब तक बकरे का निपटता है उस तब तक मैं मेरा भी काम फारिग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के चक्कर में बकरे को खड़ा नहीं रख सकता। और आज थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि सुबह से पूरा दिन हो गया आज काम करते करते, तो इस वजह से मैं आज ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन कल को कोशिश करूँगा और ज़्यादा अच्छे व्लॉग बनाने की। और अभी के लिए इजाज़त दीजिए, चलते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।